नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम आज की बड़ी हलचलों की। बात करेंगे कल से 2 दिन होने वाली महापरीक्षा रीट की। बात होगी अलवर में उदयपुर जैसी साजिश की। बात करेंगे सफदरजंग में जिंदगी की जंग की और बात अवैध खनन पर नकेल की। लेकिन शुरुआत करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। खबर रीट से जुड़ी है और लगातार 2-3 दिनों तक ये सबसे बड़ी खबर रहने वाली है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इसके बाद इस पर हावी होने वाली कोई बड़ी खबर ना आ जाए। कल से 2 दिन रीट परीक्षा होनी है। 23 और 24 जुलाई को 2 पालियों में दोनों दिन ये परीक्षा होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक और जो दूसरी पाली है उसकी परीक्षा दोपहर 3 से 5:30 बजे तक होगी। करीब 15 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। अब देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, महा तैयारी है। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहां पर परीक्षार्थी रीट की परीक्षा देंगे, उन तमाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। अब देखिए, सीसीटीवी कैमरों से लाइव फीड कौन देखेगा? अभय कमांड से इन सेंटर्स की निगरानी होगी, इन कैमरों की निगरानी होगी। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी। लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी ना रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में ना हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे जीपीएस युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। जयपुर के अंदर भी लाखों बच्चे जो है वो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। पूरे राज्य में 1376 सेंटर बनाए गए हैं। जयपुर का जो सबसे बड़ा सेंटर है गांधीनगर का स्कूल, जहां पर 432 से ज्यादा बच्चे बैठेंगे, उस सेंटर पर इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं। यहां पर जो तमाम वीक्षक हैं जो परीक्षा लेंगे वो यहां पर पहुंच चुके हैं। उनको जो ड्यूटीज है वो संभला दी गई है। जो ट्रायल मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर हो चुका है। किस तरह से एग्जाम दिए जाएंगे, एक कक्ष के अंदर 24 बच्चों के बैठने के इंतजाम यहाँ पर किए गए। आपको एक बार तैयारियां यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर जो सेंटर इंचार्ज है उनके साथ में तमाम जो वीक्षक हैं उन्हें उनकी ड्यूटियां
सौंपी जा रही है। मोबाइल फ़ोन किसी भी तरह से यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, केवल कीपैड वाला फ़ोन जो होगा वो सेंटर इंचार्ज के पास होगा। बाकी तमाम वीक्षकों की ड्यूटी जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हैं ड्यूटी देने के लिए, उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पर लगाई गई है। ड्यूटीज़ को अंतिम रूप देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ये रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर एसपी की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती है। परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना और सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में लाखों अभ्यर्थियों की इस परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि राजस्थान की सरकार एक सफल रीट पात्रता परीक्षा का रिकॉर्ड बना सके। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए परिवहन के निःशुल्क इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं। जयपुर में सरकार ने 4 अलग अलग डायरेक्शंस में स्पेशल अस्थाई बस स्टैंड बनाए हैं, जहां से 520 बसें संचालित होंगी। सबसे ज्यादा 200 बसें विद्याधर नगर स्टेडियम में लगाई गई हैं। सबसे कम 70 बसें टोंक रोड पर B2 बाईपास चौराहे पर लगाई गई हैं। इन बसों में स्टूडेंट्स को 26 जुलाई तक फ्री यात्रा की सुविधा रहेगी। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर बसेस का इंतजाम जो है वो रीट परीक्षार्थियों के लिए किया गया है। हम लोग इस वक्त जयपुर के अंदर मौजूद है, जहां से ये बस जो है कोटा संभाग के लिए रवाना हो रही है। जयपुर के B2 बाईपास बस स्टैंड से वो परीक्षार्थी जो है वो बस का सफर जो है निःशुल्क सफर जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। ये प्रवेश पत्र दिखाने के बाद में इन्हें यहाँ पर प्रवेश मिला है। क्या नाम है भैया, कहाँ जा रहे हैं परीक्षा देने? कोटा हरिशंकर मीणा। अच्छा, कितनी तैयारी है परीक्षा की? तैयारी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है तैयारी। चलो और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया, आप कहाँ जा रहे हैं पेपर देने? टोंक जा रहे हैं। तो बस का कोई किराया लगा, कोई पैसा लगा? अब पता चलेगा वो तो। अब पता चलेगा। कहाँ जा रहे हैं आप पेपर देने? टोंक जाओगे। और कितनी तैयारी है पेपर की? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, तो ये बस कोटा के लिए रवाना हुई है, अलग अलग जिलों से होती हुई जाएगी। आपका क्या नाम है भैया? राहुल गुजर। अच्छा, कैसी तैयारी है? अच्छी है। क्या कहना चाहते हो इस बार तैयारियों को लेकर के? शानदार, इस बार फाड़ देंगे रीट का पेपर। अच्छा, आप बताइए भैया, आपकी कैसी तैयारी है इस बार? बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी है। तो सरकार के इंतजामों पे क्या कहोगे? पिछली बार पेपर लीक हो गया था। नहीं, इस बार ठीक होने की आशा है। इस बार ठीक होने की आशा है। ये जो इंतजाम इस बार सरकार ने किए हैं, चाहे वो पेपर लीक से जुड़े हुए हों, चेकिंग से जुड़े, उनको लेकर के क्या कहोगे? बढ़िया है प्रोग्राम उनका भी। अच्छा, बस आउट नहीं होना चाहिए पेपर। क्या कहना चाहते हो और अभ्यर्थियों से? कुछ भी नहीं। चलो, तो देखिए, सुरक्षित सफर की कामना जो है वो हम लोग भी कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं बस की छतों पर सफर ना करें। ठीक इसी तरह से जिस तरह से अनुशासन में तमाम अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा का अपना पेपर करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, ठीक इसी तरह ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। और सरकार की ओर से बसेस के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जहाँ पर मुफ्त यात्रा का ये लोग लुत्फ उठा सकते हैं रीट के परीक्षा को देने के लिए। सरकार भी यही अपील कर रही है कि तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो बच्चे जो हैं वो जो है सुरक्षित सफर करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में तमाम तरह के इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल ये कोटा के लिए रवाना हो रही है बस। इसी तरह से हर जिला मुख्यालय के लिए जो बसेस हैं वो जयपुर शहर से चारों तरफ से रवाना हो रही है और बच्चे जो हैं वो लगातार पेपर देने के लिए अपने अपने स्थान जहां उनका परीक्षा सेंटर है वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत चालू करते हैं। अभिजीत, एग्जाम की लैंग्वेज में ही कहूं तो प्रशासन ने खुलकर रिवीजन कर लिया, जो मजबूत पॉइंट्स थे उसे सरसरी तौर पर देख लिया है, जो कमजोर पॉइंट्स थे उस पर थोड़ी मेहनत भी लगा ली है। और जैसा कि अधिकतर केसेस में होता है एग्जाम देने वालों के साथ, अब बाकी मेहनत के हवाले या किस्मत के हवाले?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही कारण है कि पिछले साल जब रीट लेवल 2 की परीक्षा पेपर लीक के कारण निरस्त हुई, उसके बाद अब जब ये दोबारा हो रही है तो जो नोडल एजेंसी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो बहुत ज्यादा अधिक सतर्कता बरत रही है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीट लगातार देखिए 6वीं या 7वीं बार प्रदेश में आयोजित हो रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि रीट से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी हैं, चाहे वो बोर्ड के प्रशासक हों, बोर्ड के सचिव हों, वो मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ प्रेस नोट के जरिए अपनी बातों को जो है मीडिया तक पहुंचा रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, इस वक्त केंद्रीय बस स्टैंड के बाहर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो अगले 2 से 3 दिन तक जारी रहेंगी अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए, चाहे वो निःशुल्क रहने की व्यवस्थाएं हो, चाहे उनको जो अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बनाए गए हैं 4 अजमेर में, उन तमाम व्यवस्थाओं से रूबरू करवाने के लिए यहाँ पर कल सुबह से तमाम जो संबंधित विभागों के कार्मिक है वो यहाँ पर बैठ जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम जो 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बोर्ड की ओर से, उन तमाम परीक्षा केंद्र जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे की जद में रहेंगे और न सिर्फ जद में रहेंगे बल्कि अभय कमांड सेंटर से उनको जोड़ा जाएगा। हमारे साथ में जो है सिविल लाइंस एसएचओ हैं अरविंद चारण, उनसे जानना चाहिए किस तरह की व्यवस्था आपने की है। सर कल जो परीक्षा है 2 दिन, किस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है अभ्यर्थियों की सुविधाओं के लिए और जो नकल गिरोह है उनकी रोकथाम के लिए? यहाँ पे बस स्टैंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है शहर में। यहाँ पे चूंकि रोडवेज की बसें फ्री है, प्राइवेट बसें भी फ्री है, ज़्यादातर लोग बाग इसी बसों के द्वारा ही यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कंट्रोल रूम लगा रखा है जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, रोडवेज के अधिकारी हैं, पुलिस का जाब्ता है, बहुत अधिक संख्या में जाब्ता लगाया गया। सेंटरों पे व्यवस्था की गई सुरक्षा के हिसाब से, आराम से पहले फ्रिस्किंग करके ही कैंडिडेट को भेजा जाएगा। और बस स्टैंड पे चूंकि ये इंपॉर्टेंट जगह है, सभी लोग यहीं पे ही आते हैं, यहीं से ठीक है और